बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ अच्छा होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह हमेशा आपको अपने सामान में रखे, आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आज हम बात करेंगे नमाज फ़जर पढ़ने वालों को क्या बशारतें दी गई हैं। हम कुरान और हदीस के हवाले से देखेंगे कि जो लोग फ़जर की नमाज की पाबंदी करते हैं और देर तक सोए नहीं रहते, उनको अल्लाह ने क्या बशारतें दी हैं। तो पहली बशारत ये है कि बरोज़े क़यामत उन्हें मुकम्मल नूर हासिल होगा, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। बशारत का मतलब ही ये है कि अल्लाह खुशखबरी दे रहे हैं, खुशखबरी सुना रहे हैं कुरान के ज़रिए, हदीस के ज़रिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तारीकियों में पैदल चलकर मस्जिद जाने वालों को क़यामत के दिन मुकम्मल नूर की खुशखबरी दे दीजिए। दूसरी बशारत ये है कि फ़जर की सुन्नत मुअक्कदा दुनिया व माफ़ीहा में जो कुछ है उससे अफजल और बेहतर है। और तीसरी बशारत ये है कि मस्जिद की तरफ ज़्यादा कदम चल कर आने से नेकियों का हसूल, क्योंकि एक हदीस में पता चलता है कि जो जितने कदम चलकर मस्जिद की तरफ जाता है, हर कदम पर उसे 10 नेकियों का सवाब दिया जाता है। और चौथी बशारत ये है कि नमाज फ़जर जब आप पढ़ते हैं तो फ़रिश्ते जो हैं वो बाकायदा हाजिर होते हैं उस वक्त, और ये वो बहुत बड़ी बात है। पांचवी बशारत ये है कि जहन्नुम से नजात, यानी जो शख्स फ़जर की नमाज पढ़ेगा वो जहन्नुम में हरगिज़ नहीं जाएगा। छठी बशारत ये है कि उसे अल्लाह ताला का दीदार हासिल होगा, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी, कि जो फ़जर की नमाज की पाबंदी करते हैं उन्हें अल्लाह का दीदार नसीब हो। तो ये तो इससे बढ़कर तो कोई बात ही नहीं हो सकती। और सातवीं बशारत ये है कि पूरी रात तहज्जुद का सवाब मिलेगा, कि जिसने सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़ी तो गोया उसने तहज्जुद पढ़ी, यानी फ़जर की नमाज पढ़े लेकिन जमात के साथ पढ़े तो उसे तहज्जुद की नमाज के जितना सवाब होगा। ये एक हदीस का मफ़हूम है। आठवीं बशारत ये है कि फ़रिश्तों की दुआ, यानी जो शख्स फ़जर की नमाज पढ़ने के बाद जाए नमाज पर बैठा रहता है, ज़िक्र करता रहता है, तो फ़रिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, और फ़रिश्तों की दुआ ये है कि अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। नवीं बशारत ये है कि मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब, यानी हदीस में है कि जो शख्स फ़जर की नमाज के बाद मुसल्ले पर बैठा रहे और ज़िक्र करता रहे, फिर 2 रकात नमाज अदा करे, तो उसे पूरा पूरा हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। यानी फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप उठे नहीं, वहीं पे बैठें और फिर 2 नफल जो नमाज है चाश्त या इशराक की वो अदा करें, तो आपको हज और उम्रे का पूरा पूरा सवाब मिलेगा। फिर 10वीं बशारत है कि नमाज फ़जर आफ़ात व मसाइब से हिफाजत की ज़ामिन है, यानी जो फ़जर की नमाज अदा करते हैं वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हैं। तो ये नमाज फ़जर की पाबंदी करने वालों के लिए 10 बशारतें हैं जो कि अल्लाह ने हमें दी हैं। तो कोशिश कीजिए कि फ़जर की नमाज जो है उसकी पाबंदी करें और रात को जल्दी सो जाएं। रमज़ान मुबारक है ख़ास तौर पे, तो इशा की नमाज के बाद कोशिश करें कि सो जाएं और तहज्जुद भी पढ़ें और फ़जर भी पढ़ें। अपने बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।